नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, टाइटल में आपने पढ़ा कि शुक्र की बढ़ेगी डबल पावर। जी हाँ, क्योंकि राजकुमार का और दैत्य गुरु शुक्र का जो महामिलन है ये 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रैल के 10 दिन आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं। किन राशियों के लिए ये वीडियो को में चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि हर किसी को तो अच्छा फल नहीं मिल सकता। पर यह हकीकत है कि बुध के मित्र शुक्र हैं और शुक्र के मित्र बुध हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र, एक ही साथ एक घर में रहेंगे। एक होगा उच्च का और दूसरा रहेगा नीच का। नीच का है, पर देखिए शुक्र बुध की नीचता को भंग कर देगा, क्योंकि जो बुध नीच के होंगे जिस राशि में, मीन में, उसी मीन में शुक्र ग्रह उच्च के हैं 10 अप्रैल तक। तो नीच भंग राजयोग बनेगा और इस नीच भंग राजयोग के परिणाम स्वरूप आपके जो कार्य हैं वो बनेंगे। इन्हीं 10 दिनों में आपको ज़बरदस्त गेन होगा। इन्हीं 10 दिनों में आपके जो कार्यों की रुकावट चल रही थी वो दूर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक बुध ग्रह जो ज्योतिष में निपुणता बनाता है, चिकित्सा का, कानून का, व्यापार का, आपके अध्यापन का, संपादन का, चित्रकला का, आपके भांजे का जिसके भगवान विष्णु अधिदेवता हैं, विवेक का, बुद्धि का, तर्क वितर्क का, प्रकाशन का, अभिनय का, वकालत का, बौद्धिक कार्य, सुगंधित कार्य, ऐसे सभी चीज़ों का जो कारक है वो होता है बुध ग्रह। और ऐसा बुध ग्रह जब नीच भंग राजयोग बनाएगा और वो भी शुक्र के साथ में, तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। शुक्र के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सूर्य काम वासना का कारक है, वीर्य का कारक है, सौंदर्य का कारण है, सौंदर्य प्रसारण का कारक है, धन संपत्ति का कारक है, व्यापार, वाहन, तमाम सांसारिक सुख सुविधाएं, गृहस्थ जीवन का, शेर व शायरी का, संगीत का, रति सुख का, संभोग का, संगीत का, गायन का, फिल्म लाइन, एक्टिंग, हीरा, अकाउंट्स। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बुध के पास गला भी है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, नीच भंग राजयोग बना करके एक दूसरे के साथ में रहेंगे, तो ऐसे में बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं उनको पॉजिटिव मैनर में बना देंगे और वर्क करना शुरू करेंगे। किस राशि पर क्या प्रभाव रहेगा पूरे 10 दिनों तक, ये आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, जो मेरे द्वारा बातें बताई जाएं उनको फॉलो करिए। जितने भी दर्शक यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं और मेष लगन के हैं, उनके लिए ये बुध शुक्र का योग बनेगा सप्तम भाव पर। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पे नहीं, 12वें भाव में, तो 12वें भाव में होने से इस योग में आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, पैसा नहीं टिक पाएगा, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, संपत्ति, ऐसी सब चीज़ों पर धन खर्च होने का योग बनेगा। इसलिए सोच समझ के, विचार करके अपने कार्य को करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है वृषभ। जितने भी वृष के दर्शक हैं उनके लिए यहाँ पर धन लाभ के लिए, संतान सुख के लिए, मान सम्मान के लिए और व्यापारिक लाभ के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा समय ये दिखाई देता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रह गति अच्छी रहेगी। तो वृष भी काफ़ी भाग्यशाली है, आपको इस नीच भंग राजयोग का धन के रूप में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिथुन के जो दर्शक हैं उनके लिए यह जो योग रहेगा, इसमें कर्म भाव पर बनेगा, तो जॉब को लेकर नई संभावनाएं बनेंगी। जॉब में प्रमोशन, जॉब में प्रतिष्ठा बढ़ना, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ना, सरकारी दाव पेच, उलझनों से बाहर निकलना,
इस प्रकार का ग्रह गोचर बनेगा। पर साथ में शरीर का और शुक्र जो उच्च के होकर कर्म भाव पे बैठे हैं, ऐसी स्थिति में नौकरी में लगने की जो प्रबल संभावना है वो भी बनेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए यह जो ग्रह गोचर है अच्छा रहेगा वो है कर्क। आपके भाग्य के घर में ये सूर्य बुध की युति रहेगी। ऐसी स्थिति में भाग्य के अनुरूप अकस्मात कोई कार्य बनेगा, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी और जो तमाम कार्य मैंने शुरुआत में बुध और शुक्र के आपको बताए, यदि आप इनसे संबंधित कुछ भी करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपके जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कन्या। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होकर के सप्तम भाव में रहेंगे, कर्म के जॉब के स्वामी होकर सप्तम भाव में बुध रहेंगे, लगन के स्वामी होकर बुध सप्तम भाव में रहेंगे, धन के स्वामी होकर शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे। नीच भंग राजयोग और मालव्य नाम के डबल राजयोग का जो प्रभाव है वो आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कार्य थ्रू आउट बनेंगे। फर्स्ट 10 डेज में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं नज़र आता। पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, दैनिक आय भी अच्छी होगी, मुकदमे से वाद विवाद से दूरी बनेगी, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, काम विकार ये सब चीज़ें जो हैं इन पर भी एक नियंत्रण की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के जॉब को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बनती नज़र आ रही हैं। जितने भी दर्शक वृश्चिक के इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका ग्रह गोचर आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेगा एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए। ग्रह गति बहुत पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, आपको लाभ भी एक उच्च कोटि का मिलेगा बुध के नीच भंग राजयोग से। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो आपके कार्यों को लेकर के जो चिंताएं चल रही थीं उनसे भी आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ग्रह गति दिखाई देती है। इसके अलावा बुध शुक्र पंचम भाव में रहने से अकस्मात धन लाभ का योग बनाएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी से, वायदा बाजार से, सोने चांदी से, ऐसी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। बात करता हूँ धनु की। धनु के दर्शकों, आपके लिए लाभेश शुक्र बनते हैं, उच्च के होके मालव्य नाम का राजयोग बना के चतुर्थ भाव में रहेंगे। और इसके अलावा सप्तमेश और दशमेश, कैरियर और पति, इसके लॉर्ड होकर के बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। इस स्थिति में भी आपके कार्य बनेंगे और यहाँ पर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति, इनसे लाभ मिलेगा। और राजनीति में भी एक ज़बरदस्त सफलता का बहुत सुंदर योग यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिसके लिए परिस्थिति बहुत फेवरेबल है वो है कुंभ, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का शुक्र का राजयोग और साथ में पंचमेश बुध, धन के स्वामी पंचम है। पंचमेश क्योंकि पंचम भाव में भी धन होता है तो इसलिए पंचमेश बुध सेकंड हाउस धन में बैठे हैं। शुक्र के साथ उच्च कोटि का पैसा आने का ज़बरदस्त योग 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। निश्चित तौर पर आप कार्य कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। मीन वालों के लिए नीच भंग राजयोग और साथ में मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग से जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो कार्य हैं वो बनेंगे, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका यश भी बढ़ेगा। इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार। का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com।
वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय C9